हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है गाइज, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है गाइज, उनको सभी को डिस्कस करेंगे इसमें सभी पॉइंट को। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध मुख्य बिंदु है, उनकी पे चर्चा करेंगे अपन। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। और उनके परिवार के बारे में देख लेते हैं। उनका पिता जो कि शुद्धोधन, माता महामाया। और महामाया के गुजरने के बाद में उनकी लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। और उनकी पत्नी रही है यशोधरा, पत्नी का नाम है, और पुत्र था राहुल। ठीक है गैस, और उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष में। ठीक है गैस, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था बौद्ध गया से। और 3 उपदेश उन्होंने दिए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है गैस, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में। ठीक है गैस, और धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है गैस, गौतम बुद्ध जिनका दूसरा उपनाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बारे में अपन देखेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में दो धर्मों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और क्रूरता का विरोध करते हुए वैदिक कर्मकांडों का खंडन किया तथा अहिंसा, अपरिग्रह व प्रेम के सिद्धांतों की शिक्षा दी। और हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नए रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। ठीक है गाइस, ये दो धर्मों को देखेंगे अपन। पहले देखेंगे बौद्ध धर्म को। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, दोनों ये आते हैं क्षत्रिय वर्ण से आते हैं दोनों धर्म। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको। बौद्ध धर्म ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे अधिक आघात पहुंचाया। इसके संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है गाइज, गौतम बुद्ध जिन्हें एशिया का पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उनको। ठीक है गाइज, अगला है बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ थे, बुद्ध, संस्थापक, धम्म, उपदेश और संघ। ठीक है, संघ किनका संगठन था? तो संघ था भिक्षु और भिक्षुणियों का। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है गाइज, उनको तथागत, शाक्य मुनि, बोधिसत्व, सुगाता, अरहंत, चक्रवर्तिन, सम्मा संबुद्ध सा भी कहते हैं। उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्रच्छन्न नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो इतने सारे उनके नाम हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में है। ठीक है गाइस, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था गाइस। तो उनका लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। उनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। तो उनकी माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है गाइस, इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला पॉइंट है 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा से। ठीक है, और जिसने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया था। तो बुद्ध किस उम्र में घर छोड़कर चले गए थे? तो वो छोड़कर चले गए थे 29 वर्ष की आयु में। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट है कमल का फूल बुद्ध के जन्म का, घोड़ा गृह त्याग का और पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। ठीक है गाइस, तो ये चारों प्रतीकों को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गृह त्याग के समय बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो वो चन्ना नाम था बुद्ध के सारथी का नाम गृह त्याग के समय। अगला पॉइंट है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को बौद्ध गया और बेला में पीपल के नीचे कौन सी नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पुनपुन या निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। तो मुख्य मेन एग्जाम में जो आता है निरंजना नदी के नाम से आता है, तो इसको आप टिक करिएगा। ठीक है, अन्य नाम है पुनपुन और फल्गु। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, जिसमें तपस्सु एवं मल्लिक नामक दो बंजारे उनके प्रथम अनुयायी बने थे। तो इस धर्मोपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला पॉइंट है धर्म चक्र परिवर्तन के उपरांत बुद्ध काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगृह गए, वो जहाँ मौर्य शासक बिम्बिसार उनका शिष्य बना था। ठीक है गाइस, कौन सा शासक बना था? मौर्य शासक बिम्बिसार उनका शिष्य बना था। और बुद्ध के दो प्रधान कौन कौन थे इसमें? तो उपाली और आनंद बुद्ध के दो प्रधान थे। अगला पॉइंट है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर
स्थित कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी बुद्ध की। तो इसे बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो उनकी मृत्यु का क्या नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक है गाइज, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे पहले तो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सारनाथ में हुई थी। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो ये है दुख और दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोग, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है गाइज, मतलब दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये उनके 4 सत्य हैं, 4 आर्य सत्य। अगला पॉइंट है बुद्ध नारी को दीक्षित नहीं करना चाहते थे, परंतु किसके कहने पर उन्होंने अपनी पालने वाली माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो आनंद के कहने पर। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है पावापुरी के किस व्यक्ति के घर पर शुकर का मांस ग्रहण करने से हुआ उदर विकार संभवतः बुद्ध की मृत्यु का कारण बना था? तो ये चुंद सुनार। ठीक है गाइज, इसके घर पर। हालांकि ये एग्जाम में कम पूछा जाता है। अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन 2 व्यक्तियों को दिए थे? तो ये सुभव जो कि भ्रमणशील परिव्राजक और आनंद, इन दोनों व्यक्तियों को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है बुद्ध के पंचशीलों का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है गाइज छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है गाइज, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है ये उनका विवरण बुद्ध के पंचशीलों का। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी है? तो यह है अनित्य, अनात्मा और अनिश्वरवाद। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बुद्ध ने कहा कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनंत है। ठीक है गाइज, अतः नित्य आत्मा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह सत्य कथन है, बुद्ध ने ऐसा। अगला पॉइंट है गाइज, बुद्ध ने मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा शरीर धारण करने की बात को अस्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बुद्ध ने पुनर्जन्म और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण क्या बतलाया था? तो अभिज्ञा बतलाया था। अगला पॉइंट है बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तो अज्ञेयवादी कहा जाता है उनको। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीनों साहित्य खंड कौन कौन से हैं? तो यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये पाली भाषा में की गई है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रिपिटकों की रचना कौन सी भाषा में की गई है? पाली भाषा में। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है विनय पिटक में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए उपदेश संकलित है, जिसमें बौद्ध श्रमणों और भिक्षुओं के संग के विनय अर्थात अनुशासन आचार संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें कितने ग्रंथ सम्मिलित है? तो इसमें 5 ग्रंथ सम्मिलित है। ठीक है गाइज, अगला है किस पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर जन सामान्य को दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों का संकलन है? तो सुत्त पिटक में। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है सुत्त पिटक के 5 निकाय या संग्रह में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और अगुंतर निकाय, संयुक्त निकाय और खुदक निकाय। इसमें महत्वपूर्ण निकाय कौन सा है? तो इसमें महत्वपूर्ण निकाय है गाइज खुदक निकाय। ठीक है गाइज, और बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथ है और इसमें महत्वपूर्ण निकाय है खुदक निकाय। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? तो धम्मपद का। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है बुद्ध के पूर्व जन्म 550 जन्म कथाओं का वर्णन किस में संकलित है? तो ये जातक में संकलित है। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है किस धर्म में बौद्ध भिक्षुणियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तो ये थेरीगाथा में। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन और आध्यात्मिक विचारों का पांडित्यपूर्ण शैली में संकलन किया गया है? तो ये अभिधम्म पिटक में किया गया है। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है अभिधम्म पिटक से संबंधित ग्रंथों की संख्या 7 है, जिनमें चित्त, नैतिक धर्म, निर्वाण का उल्लेख है। इनकी रचना अशोक के धर्मगुरु ने की। उनका नाम क्या है? मोग्गालीपुत्र। ठीक है, मोग्गालीपुत्र तिस्य उनका नाम है। अगला पॉइंट है किस ग्रंथ को त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में लिखा गया है? तो अट्ठ कथा के ग्रंथ को। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट है पाली भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में इंडो बैक्ट्रियाई ग्रीक नरेश मिनांडर मिलिंद के बीच हुए प्रश्नोत्तर को संकलित किया गया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसने की?
तो ये की थी आचार्य नागसेन ने। ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है बुद्ध घोष द्वारा रचित किस ग्रंथ को बौद्धों का विश्व कोश माना जाता है? तो ये इसको माना जाता है विशुद्धमग्ग को। ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है पाली भाषा में रचित दीपवंश लेखक अज्ञात है इसका, और महावंश लेखक है महानामा में बौद्ध धर्म के किस देश में प्रवेश करने का और प्रथम 2 बौद्ध संगीतियों का वर्णन है? तो ये श्रीलंका में। ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है महावस्तु में बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं तथा ललित विस्तार में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ललित विस्तार मूलतः कैसा ग्रंथ है? तो यह है एक महायान ग्रंथ है। ठीक है गाइस। ललित विस्तार कैसा ग्रंथ है? एक महायान ग्रंथ है। अगला पॉइंट है गाइस महायान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा काल महायान क्लासिकी ग्रंथों के लेखन एवं अनुवाद कार्यों का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है 2री से 6ठी शताब्दी के पंच का काल। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय जिसका आधार ग्रंथ माध्यमिकारिका का प्रवर्तन किसने किया? तो नागार्जुन ने किया था। ठीक है गाइस। अगला है कनिष्क के किस दरबारी कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान और तर्कशास्त्री ने बुद्ध चरित्र अश्वघोष नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? तो अश्वघोष ने करी थी इसकी रचना। अगला पॉइंट है इसमें पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान भाइयों असंग और वसुबंधु में से किसने महान ग्रंथ अभिधम्म कोश की रचना की? तो ये वसुबंधु ने करी थी गाइज। अगला है इसमें बुद्ध पालित और भाव विवेक किसके बाद में भाष्यकार थे? तो ये शून्यवाद के। ठीक है गाइज। अगला है किस दार्शनिक चिंतक और भाषा वैज्ञानिक को भारत का कांट कहा जाता है? ये धर्मकीर्ति को कहा जाता है। अगला है इसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक सुत्त पिटक में संकलित करने के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? ये राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है गाइज। अगला है इसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व हुआ था? तो ये अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, इनके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है गाइज। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है गाइस बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये महाकश्यप उपाली ने करी थी। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में साबक मीर सर्वकामी की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वैशाली में किया गया था गाइस। अगला है किस बौद्ध संगीति के दौरान अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थिविर और महासांधिक में बट गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद में बट गया था। अगला पॉइंट है किस बौद्ध संगीति के दौरान संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था? यह तृतीय बौद्ध संगीति के बाद में किया गया था गाइस। अगला है मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है कश्मीर के कुंडलवन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म किन 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो हीनयान और महायान में। ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक अलग पंथ बन गया था? तो ये वज्रयान जो कि अलग पंथ बन गया था। अगला पॉइंट है बुद्ध को देवता के साथ साथ एक दुर्बल पुरुष मानने वाले स्थिविरवाद की स्थापना किसने करी थी? तो ये अवंती के महाकच्चायान ने करी थी गाइस। अगला पॉइंट है सर्वास्तिवाद संप्रदाय स्थिविरवाद के काफ़ी समीप माना जाता है। इसका प्रमुख केंद्र मथुरा था। इसके संस्थापक थे राहुल भद्र। ठीक है। अगला पॉइंट है वसुबंधु किस बौद्ध पंथ के महानतम विद्वान थे? तो ये थे गाइस सर्वास्तिवाद के। ठीक है। अगला है सर्वास्तिवाद के फलने फूलने के स्थल कश्मीर और गांधार थे तथा कनिष्क को इस पंथ का संरक्षक माना जाता है। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हेतुवाद नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला पॉइंट है गाइस महासांगिक पंथ में बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है, जिसमें बुद्ध सारे देवीय गुण थे। इसका प्रमुख केंद्र था वैशाली। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है किस पंथ के अनुयायी बुद्ध को मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करते थे और तथा वे बुद्ध की नहीं बल्कि उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे? तो हीनयान के। ठीक है गाइस। हीनयान पंथ के अनुयायी थे ऐसे। अगला पॉइंट है हीनयान साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है।
पाली भाषा में है। वसुबंधु द्वारा लिखित अभिधम्म कोश आधार ग्रंथ विभाष शास्त्र वैभाषिक संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सौत्रात्रिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यह है सूत्र पिटक। ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी? तो महायान में। ठीक है गाइज। अगला है बुद्ध की मूर्ति को भारत में सर्वप्रथम पूजा गया जापान चीन जैसे देशों में किस संप्रदाय का वर्चस्व है? तो ये महायान का वर्चस्व है जापान चीन जैसे देशों में। अगला पॉइंट है महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं महायान के ग्रंथ। ठीक है। अगला पॉइंट है कालांतर में महायान भी किन दो संप्रदायों में वर्गीकृत हो गया था? तो ये माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद में वर्गीकृत हो गया था कालांतर में। अगला पॉइंट है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ हुए थे? बुद्ध के काल में हुए थे। ठीक है गाइस। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो ये दयालु बुद्ध से प्रेरित है अजंता की चित्रकारी। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये स्त्रियां और शूद्र है। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई है? तो ये वैशाली में दी गई है गाइस। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये जन्म। ठीक है गाइस। जन्म की घटना है बुद्ध धर्म के बुल का संबंध। अगला पॉइंट है भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो 16 महान शक्तियाँ थी। अगला है भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह है वाम सात पाकशिनी। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है गाइस भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बामियान में स्थापित की गई है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला पॉइंट है बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का है। अगला पॉइंट है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर बनाया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। अगला है बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला है अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था गाइस, संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ का प्रमुख होता था? तो देवदत्त होता था। अगला पॉइंट है गाइस आजीवक संप्रदाय किस संप्रदाय का समसामयिक था? तो ये था बुद्ध के समसामयिक। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है बौद्धों ने विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है गाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है गाइस क्षणिकवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस बात का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने, जो कि अपन ऊपर देख चुके हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध गौतम बुद्ध से है। तो ये गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था। ठीक है गाइस। तो ये था बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, महत्वपूर्ण भी इसमें डिस्कस किए गए हैं गाइज, और जो इसके मुख्य बिंदु हैं वो भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है गाइज। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है गाइज। और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।